सर, इससे पहले क्या हम जानकारी दे दें पूरा हमारा कलेक्शन के बेनिफिट्स बिल्कुल क्या बिल्कुल रहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। जी जी सर। तो नमस्कार दोस्तों, अभी आपने सुना ही होगा हमारा जो है ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन वाला जो पार्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। वो आपके जेडीजी पे एप्लीकेशन के ऊपर भी अपडेट हो चुका है, सारी चीजें अपडेट है। सिर्फ आप लोगों की देरी है कलेक्शन लेने की। अब इस जो कलेक्शन यहाँ पे जो हमारे सेंटर जो रहेंगे उनके क्या बेनिफिट्स रहेंगे उसके बारे में हम लोग भी डिस्कशन करेंगे। देन उसके बाद में हम समझेंगे कि यहाँ से आप उसको कैसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, कैसे आप अपने डिस्ट्रिक्ट का, अपने जिले का सेंटर ले सकते हैं। तो मैं एक बार जानना चाहता हूँ किन्हीं भी को-होस्ट से मेरी स्क्रीन क्लियर, मेरी आवाज क्लियर है? जी, सब ठीक है जी। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो यहाँ पर है यूएमसीए फाउंडेशन जीवन दान प्रोजेक्ट ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर। क्या रहेगा ये, कैसे काम करेगा, थोड़ा सा इसके बारे में हम देख लेते हैं। ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर उद्देश्य क्या है? हर बार हम एक ही बात दोहराते हैं, जब भी किसी भी प्रोजेक्ट की चर्चा करते हैं उससे पहले हम आपको एक बात बताते हैं कि हम 3 पॉइंट के ऊपर विशेष कर हमारा संगठन ध्यान देता है। पहला ये कि जो भी हम प्रोजेक्ट ला रहे हैं उनके माध्यम से लोगों तक, समाज में रोजगार जाए। दूसरा, इस बात पर हम लोग जरूर ध्यान देते हैं, किन्हीं का माइक यहाँ पर अनम्यूट है, प्लीज म्यूट कर लीजिए। दूसरा, हम लोग इस बात का ध्यान देते हैं कि इसके माध्यम से कैसे हमारी संस्था ग्रोथ करे, कैसे हमारा परिवार का विकास हो, ये भी जरूरी है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो है वो ये है कि कैसे हम समाज के लिए और राष्ट्र के लिए कुछ बेहतर कर सकते हैं। ये 3 जो हमारे मुख्य बिंदु है, इनको ध्यान में रखते हुए हर एक प्रोजेक्ट हम धीरे धीरे जो है स्टार्टअप कर रहे हैं। तो ये जो है ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर का जो उद्देश्य है, इसका उद्देश्य ये है मेरे दोस्त कि यहाँ पर पुनः उपयोग और रिसाइकिलिंग को बढ़ावा देना। इन केंद्रों की प्राथमिक लक्ष्य कपड़ों को लैंडफिल में जाने से रोकना, संग्रह किए गए कपड़ों को फिर से पहनने लायक बनाने या उन्हें रिसाइकिल करके नए उत्पाद में बदलने में मदद मिलती है। लैंडफिल का मतलब होता है जमीन के अंदर एक कपड़े गिरते हैं तो उससे कहीं ना कहीं जमीन में नुकसान जाता है, वहां से बचता है। तो ये जो कपड़े हैं जिनका हम कलेक्शन का काम करेंगे उसके माध्यम से यहाँ पर जो है इन कपड़ों को रिसाइकल करके फिर से कुछ नए उत्पादों में तब्दील करने का प्रयास किया जाएगा। दूसरा जो है जरूरतमंदों की सहायता करना। देखिए, समाज के अंदर बहुत सारे लोग हैं जिनके तन पर कपड़े नहीं है, है ना? ऐसे लोगों तक भी वो कपड़े पहुंचाने का हम लोग कार्य करेंगे, क्योंकि उनके अंदर आत्मसम्मान जीवित है। रोड पे पड़े हुए कपड़े वो नहीं उठाएंगे मेरे दोस्त। कम कीमत में अगर ये कपड़े आप उनके लिए मुहैया करवा दोगे तो वहां से परचेस कर लेंगे उनको। कैसे होगा? कई संग्रहण जो केंद्र है हमारे कपड़ों को उन लोगों तक पहुंचाते हैं जिन्हें इनकी आवश्यकता होती है, जैसे बेघर, आपदा प्रभावित लोग या कम आय वाले परिवार। वहां तक ये कपड़े पहुंचाने का हमारा कार्य रहेगा, हमारा उद्देश्य रहेगा। ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर एक और कुछ और भी उद्देश्य हैं इसके अलावा। पर्यावरणीय प्रभाव कम करना, कपड़ों के कचरे को कम करके ये केंद्र पर्यावरण संरक्षण में भी योगदान देंगे। कपड़े फेंक दिए जाते हैं, लेकिन जब उसके उचित दाम मिलेंगे लोगों को तो कपड़े फेंकेंगे नहीं, कहीं ना कहीं वो कपड़े हमारे तक आएंगे, उनको संस्था द्वारा परचेज किया जाएगा और फिर से उन्हें एक नया आकार दिया जाएगा। सीधा सीधा प्रोजेक्ट का नाम ही है हमारा बेकार से आकार। उन वस्तुओं को एक नया आकार दिया जाएगा जो आपके लिए बेकार है। अगला जो है सामुदायिक सुविधा प्रदान करना। ये केंद्र लोगों को अपने अनुपयोगी कपड़ों
का निपटान करने का एक अच्छा तरीका प्रदान करता है, जिससे वे अपने घरों में अव्यवस्था कम कर सके और साथ ही अच्छे कार्य में योगदान दे सके। देखिए, जो कपड़े आपके घर में पड़े हुए हैं, एक तो जगह घेरे बैठे हैं, आपके लिए किसी काम के नहीं है, लेकिन संगठन के माध्यम से इन्हें परचेज़ किया जाएगा। तो वो जो आपके घर में जगह घेरे बैठे हैं, कहीं न कहीं आपके घर की सफाई होगी इस माध्यम से, घर के अंदर जगह बनेगी। दूसरा जो है आर्थिक अवसर पैदा करना, कपड़ों की छँटाई, मरम्मत, परिवहन और बिक्री से संबंधित गतिविधियों से रोजगार और आर्थिक अवसर पैदा हो सकते हैं, खासकर रिसाइकिलिंग और सेकंड हैंड कपड़ों के उद्योग में। आपने देखे होंगे कई ऐसे कपड़े हैं जो सेकंड हैंड होते हैं और मार्केट में खूब बिकते हैं रोड के किनारे। कई लोग उसको परचेज करते हैं, जिनकी आमदनी कम होती है, उनके तन पर भी कपड़े पहुंचते हैं इसी माध्यम से। तो इसको भी कहीं न कहीं हम लोग एक बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट के माध्यम से। ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन जो सेंटर है हमारे पर्यावरण संरक्षण में मदद करेंगे, महिलाओं को रोजगार देगा, साथ ही साथ रिसाइकिलिंग से कपड़ों की सही इस्तेमाल और उपयोग रोकने के तरीके में हम लोग बढ़ोतरी करेंगे। ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर लेने के बेनिफिट्स एवं जानकारी। जो लोग यहाँ पर हमारे कलेक्शन सेंटर लेंगे, उनके बेनिफिट्स क्या होंगे, उनके फायदे क्या होंगे और कैसे वो उसको लेंगे, उसके लिए क्या है? पंजीकरण शुल्क। ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर के लिए हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर कोई भी व्यक्ति, देखिए यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर या स्टेट कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेटर की जरूरत नहीं, कोई भी व्यक्ति अपने जिले के अंदर 11,000 रुपए दे करके ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर ले सकता है, जो कि फंड आपका जो है वो नॉन रिफंडेबल रहेगा। ये जो फीस है ये रिफंडेबल नहीं रहेगी। कमाई का मौका कैसे मिलेगा? जिले भर में जो भी पुराने कपड़े इकट्ठे होंगे, उनका मूल्य 20 रुपए प्रति किलो तय होगा। यानी संस्था तरफ से 20 रुपए प्रति किलो के हिसाब से पूरे जिले से कपड़े परचेज किए जाएंगे। कलेक्शन सेंटर ओनर जो भी कलेक्शन सेंटर खरीदता है, पर जो भी लेता है यहाँ पर जिसके पास रहेगा जिले का, उसको प्रति किलो 5 रुपए की मार्जिन मिलेगी। यानी हर किलो के ऊपर उसको 5 रुपए का प्रॉफिट तय किया जाता है। महिलाओं को मिलेगा रोजगार। सेंटर पर इकट्ठे हुए कपड़ों को गांठों में बांधकर महिलाओं को भेजा जाएगा, जिससे उन्हें सिलाई, छटाई आदि कार्य के माध्यम से रोजगार मिलेगा। वो जो कपड़े आएंगे फिर से उनकी गांठें बनेगी, फिर महिलाओं तक पहुंचाया जाएगा और महिलाएं क्या काम करेगी? उसकी छटाई करेगी, सिलाई करेगी, धुलाई करेगी, प्रेस करेगी। इन सब माध्यमों से जो कार्य होगा, तो इससे महिलाओं को यहाँ पर रोजगार मिलेगा। अब ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन सेंटर लेने के बेनिफिट और फिर एक बार और जानकारी, इसमें एक और बात और है बढ़ी हुई, कपड़ों की श्रेणी में बांटना। कपड़े दो कैटेगरी में रहेंगे। एक कैटेगरी वो ऐसे कपड़े जो पहनने लायक हैं, अच्छे कपड़े हैं। बी कैटेगरी ऐसे कपड़े जिन्हें हल्का फुल्का सुधार, रफू, सिलाई की जरूरत हो। ये महिलाओं द्वारा किया जाएगा पूरा कार्य। इन दोनों कैटेगरी के कपड़ों को धुलवाकर, प्रेस करवाकर दोबारा कलेक्शन सेंटर पर भेजा जाएगा। आउटलेट के जरिए बिक्री। साफ सुथरे कपड़े बेरोजगार युवाओं को आउटलेट के माध्यम से बेचने के लिए दिए जाएंगे। ये कपड़े बहुत ही कम कीमत पर बेचे जाएंगे ताकि जरूरतमंद को लाभ मिल सके। देखिए, एक बात समझने वाली है, मैंने पहले भी आप लोगों को कही कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके तन पर कपड़े नहीं हैं, लेकिन उनके अंदर अपना एक आत्मसम्मान है। रोड के किनारे पड़े हुए कपड़े वो नहीं खरीदते, लेकिन बहुत ही कम कीमत पर अगर हम रोड की पटरियों पे उनके लिए कपड़े अवेलेबल करवा देते हैं, तो बड़ी आसानी से उन लोगों तक कपड़े पहुंच जाएंगे। हम सबके घरों में ऐसे कपड़े हैं जिनको थोड़ा सा धोकर, साफ करके, प्रेस कर दिया जाए तो बिल्कुल नए दिखाई देते हैं। उनके लिए नए हैं जो परचेस करते हैं, जिन्होंने कुछ इसका दाम दिया है। इसके बाद में यहाँ पर प्रॉफिट में कमीशन, कपड़ों की बिक्री से जो नेट प्रॉफिट मिलेगा उसमें 10% कमीशन कलेक्शन सेंटर के मालिक को दिया जाएगा। है ना, जिनके पास में कलेक्शन सेंटर है, ये जो कपड़े की कॉस्ट निकाल करके ये जो बच्चे आउटलेट पर इनको लेके जाएंगे, वो जो दाम इसके चुका कर जाएंगे, बाकी उनका प्रॉफिट अलग रहेगा। ये जो बीच का प्रॉफिट है, इसका जो है 10% का मार्जिन फिर से
उन लोगों को दिया जाएगा जिन्होंने ये कलेक्शन सेंटर लेकर रखे हैं। उसके अलावा अन्य प्रोजेक्ट का संचालन संस्था द्वारा जिले में चलाए जाने वाले अन्य प्रोजेक्ट की सामग्री का संग्रहण भी जिम्मेदारी भी कलेक्शन सेंटर पर रहेगी। तो ये सारी बातें रहेगी। तो थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच, आपने मेरी बात को समझने का प्रयास किया। कंटिन्यू ये चीजें आपके बीच हम लोग लेकर आते रहेंगे, बार बार दोहराते रहेंगे कि कैसे ये कार्य करेगा। मैं मानता हूं पहली बार में चीजें समझ में नहीं आती, तो बहुत बहुत शुक्रिया। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो हमारा कलेक्शन सेंटर है इसको हम कैसे ले सकते हैं। चूंकि मैं इंदौर से हूं, तो इंदौर का कलेक्शन सेंटर मैं ले रहा हूं, तो उसके लिए अभी आप लोग ध्यान पूर्वक यहाँ पर देखिएगा। ये जो पूरा काम होगा ये ऑनलाइन रहेगा, और ये आपके जेडी जी पे के ऊपर इसको आप ले सकते हैं। मेरी स्क्रीन क्लियर है सर? जी कोई भी को होस्ट? जी जी सर। जी। चलिए, जेडीजी पे सबसे दिखाई दे पहले रहा है। यहाँ पर, बिल्कुल सर, जेडीजी पे सबसे पहले आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो हमारा फंड है 12,000 का फंड है मेरे वॉलेट के अंदर। 11,000 पे करने होते हैं। और एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ, किसी भी प्रकार की कोई सिफारिश काम नहीं करेगी। जिसने सबसे पहले कलेक्शन सेंटर लिया है वो उसी का रहेगा। एक जिले में एक ही सेंटर दिया जाएगा, इस बात का भी ख्याल रखिएगा। तो यहाँ पर आपको अपने जेडीजी पे जो एप्लीकेशन है आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पर आपको ओल्ड क्लॉथ कलेक्शन के पास में लिखा हुआ है कलेक्शन सेंटर। आपको अपनी एप्लीकेशन अपडेट करना है, देन उसके बाद ही ये यहाँ पर आता है ऑप्शन कि आज ही अपडेट हुआ है। तो आपको इसको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद में आपको नेक्स्ट बटन दबाना है। अब देखिएगा आप यहाँ पर लिखा हुआ है सिलेक्ट स्टेट, कौन सा स्टेट आपको सिलेक्ट करना है। ये मध्य प्रदेश हमने सिलेक्ट किया। सिटी कौन सी आपको सिलेक्ट करना है उसका ऑप्शन यहाँ पर मिलता है। हमने इंदौर सिटी सिलेक्ट करी। अब करना कुछ भी नहीं है, आपको सारी चीजें अपडेट है यहाँ पर। मध्य प्रदेश इंदौर सिटी, देन उसके बाद में आपको प्रोसीड। सर ये पेंडिंग दिखा रहा है, कुछ इश्यू है क्या ट्रांजेक्शन में? नहीं सर, पेंडिंग रहेगा अच्छा। सर। सिस्टम से वहां से चेक होने के बाद उसको किया जाएगा। जी जी जी, बहुत कुछ बहुत देर शुक्रिया के लिए सर। पेंडिंग रहेगा, है ना। ठीक है सर। लेकिन ये है कि तो आपका जिनका स्टार्टिंग होता जाएगा का यहाँ से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत सिंपल प्रोसेस है मेरे दोस्त। जिनको भी अपना कलेक्शन सेंटर लेना है वो अतिशीघ्र यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि इसके माध्यम से कितना प्रॉफिट हो सकता है इसका आप अनुमान नहीं लगा सकते। कहीं ना कहीं बहुत सारी यहाँ पर महिलाओं को रोजगार जाएगा, बहुत सारे ऐसे बच्चे जिनको रोजगार जाएगा, ये आपकी टीम को भी बढ़ाएंगे, और साथ ही साथ हम समाज के लिए भी कुछ बेहतर कर पाएंगे। तो क्या मैं बैक आ सकता हूँ सर यहाँ से अब? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए सर। ठीक है, इसी तरह से सारा चीजें कंप्लीट हो जाएगा। कुछ ही टाइम बाद आपका वहां से अप्रूवल आ जाएगा, एक पैनल मिल जाएगा, आईडी और पासवर्ड मिल जाएगा, आपका पैन कंप्लीट कर दिया जाएगा। और फिर आपके एड्रेस पे जो यहाँ पे दिया जाएगा वो आपके एड्रेस पे ऑथराइज लेटर जाएगा कि आपको ऑथराइज किया गया है कलेक्शन सेंटर के लिए। ऑथराइज लेटर मिलेगा, सारा चीज आपको यहाँ से मिलेगा। उसके बाद फिर आपका काम वहां से स्टार्ट हो जाएगा। बेनिफिट मुझे लगता है राज पटेल जी ने समझा दिया है, सब कुछ समझ में आ गया होगा। लेकिन ये भी है कि एक दो बार में समझ में आएगा,
जब 2 3 4 बार बार उसी चीज को समझा जाएगा तो समझ में आएगा, एक बार में एकदम पूरी बात समझ में नहीं आती है। लेकिन मुझे लगता है कि जितने दिन से जीवन दान चल रहा है तो जीवन दान तो मुझे लगता है सभी को समझ में आ गया है, और ये अपडेट होता जाएगा। अपडेट का मतलब है कि जैसे आप छोटे थे, बड़े हुए, 1 क्लास में आए, 2 में आए, 3 में आए, 4 में आए, 5 में आए, हाई स्कूल किया, इंटर किया, बीए किया, बीएससी किया, एमएससी किया, ठीक है ना? फिर नौकरी हुई, फिर शादी हुई, ये इस तरह के पूरी लाइफ जैसा सिस्टम है, ये बदलता जाएगा इसलिए क्योंकि इसके आगे कोई भी अगर कुछ अपडेट करना चाहे तो वो हमारे पीछे ही रहे, क्योंकि कॉपी करने वाले लोग होते हैं। क्योंकि ये इंडिया है, सबसे पहले लोग कोई भी प्लान चलता है तो पहले कॉपी करके मालिक बनना चाहते हैं। और यहाँ पे सच पूछा जाए, यहाँ नौकर तो कोई है ही नहीं, यहाँ तो हर व्यक्ति मालिक है। लेकिन कुछ लोगों की सोच ये होती है कि साहब किसी को अपने फायदे से परेशानी नहीं होती है और हमें क्या मिल रहा है इससे मतलब नहीं है, किसी और को कैसे फायदा ज्यादा हो रहा है बस उससे दुखी होकर के वो काम करते हैं। तो मेरा जो मानना है कि यहाँ पे कोई भी अगर इस तरह का करना चाहे तो निश्चित है कि वो बैक में ही बना रहे, क्योंकि ये जीवन दान हमेशा फास्ट स्पीड में और ज्यादा से ज्यादा चीजें लाता रहेगा और आप लोगों के सहयोग से हमेशा आगे बढ़ता रहेगा। तो बस एक चीज और मैं आपको कहना चाहूंगा, जिस दिन सर आप इस एनजीओ को अपना समझ के करेंगे, ये आपका खुद का एनजीओ है, उस दिन एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। लेकिन जिस दिन आपको दिमाग में ये रहेगा ये सुनील दत्त शर्मा इसके मालिक हैं, आपको केवल इतनी बात समझ में आएगी कि मुझे कुछ मिलेगा यहाँ से कैसे, और मैं यहाँ से कुछ लूट कैसे सकता हूँ और लोगों को लुटवा कैसे सकता हूँ। बस ये एनजीओ है सर, लूटने लुटाने वाला सिस्टम है नहीं, यहाँ पे लोगों की मदद करने वाला सिस्टम है। और जिस दिन आप मदद के लिए उतरेंगे, और मदद के लिए वही उतर सकता है जिसको ये लगेगा कि हाँ प्लेटफॉर्म हमारा है और हम सबका प्लेटफॉर्म है, हम सबको एक दूसरे की मदद करके ही आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत सुंदर, मुझे लगता है सारी चीज सबको समझ में आई होगी। बहुत ही शीघ्र बड़ा अपडेट आने वाला है। थोड़ा सा टेलर हमने दिया था आप लोगों को, उसका जो है ना पूरा माइंड सेट होके, मैनेजमेंट सारा चीज कंप्लीट होकर के बहुत ही शीघ्र हम आपके साथ एक नए अपडेट के साथ आने वाले हैं, जहाँ पे बहुत बेहतरीन और बहुत कुछ होने वाला है। बस कुछ कदम हमारे, यानी ये मान चलिए जब 70 कदम हमारे होंगे तो 30 कदम आपके होंगे, तभी कुछ होगा। तो कुछ आप चलेंगे, कुछ हम चलेंगे, तो निश्चित होगा कि कुछ बेहतर होगा। तो ठीक है पटेल जी, कंटिन्यू करें। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं तो एक ही बात जानता हूँ सर, यहाँ पर कॉपी पेस्ट कॉपी हो सकती है चीजें, सारी चीजें आंकड़े कॉपी हो सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि लाख कोशिश करे लेकिन सुनील दत्त शर्मा जी की कॉपी कहीं नहीं हो पाएगी। अगर वो कॉपी नहीं हुई तो बात खत्म हो गई सर, चीजें खत्म है। आंकड़े आते हैं चले जाते हैं, लेकिन जो व्यक्ति हैं, जो संस्था के संस्थापक हैं, वो बहुत मायने लगते हैं संस्था के लिए। वो कैसे उसको रन कर रहे हैं, कैसे उसको आगे लेके जा रहे हैं, और कैसे लोगों के साथ पूर्ण निष्ठा और ईमानदारी के साथ खड़े हैं। तो दोबारा मैं बोल देता चाहता हूँ, बिल्कुल यहाँ सर, पर कॉपियां हो बिल्कुल सकती पटेल, है। पटेल जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। कुछ लोगों को लगेगा कि सर अपनी बड़ाई खुद अपने मुंह से कर ले रहे हैं, ये बड़ाई वाली बात नहीं है दोस्त। भगवान भी ये कॉपी नहीं कर पाया और मेरा जैसा छोटा सुनील भी नहीं दे पाया। लेकिन हो सकता है कि जो है लोग कॉपी करने में लगे हुए हैं, तो प्लान तो कॉपी हो सकता है। और मेन चीज सबसे बड़ी बात ये होती है कि यहाँ पे व्यक्ति की ईमानदारी जो होती है ना दोस्त, दिल से होती है। बहुत से लोग ये सोचते हैं कि हम ऑफिस आएंगे, हेड ऑफिस देखेंगे, ये देखेंगे, आज तक 20 साल से देखे हैं यार। बेईमान व्यक्ति होगा तुम कुछ भी देख लेना, और हमें आपसे कुछ चाहिए होगा तो हम दिखावा जरूर करेंगे, लेकिन हमें आपसे नहीं चाहिए होगा तो मैं
आपसे हो सकता है कि मीठी बात भी आपसे ना बोल पाऊँ। कभी-कभी हमारी बात कड़वी भी लोगों को लगती है। और लोगों को लगता है कि यार ऐसे कौन बात करता है। मैं इसलिए आपसे ऐसी बात कभी कभी कर पाता हूँ क्योंकि इतनी मोहब्बत, इतनी चीज़ है, क्योंकि आपका मेरा ड्रीम ही है कि मैं यहाँ के हिंदुस्तान के लोगों को सक्सीड कैसे कर पाऊँ, इस हिंदुस्तान को सक्सीड कैसे कर पाऊँ, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे व्यापारी कैसे, बड़े-बड़े व्यापारी कैसे बने और इस देश को बड़ा कैसे बनाया जा सके। तो कभी-कभी हम गुस्से में कुछ कह जाते हैं, कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि आप लोगों को लगता है कि हाँ, इस तरह से नहीं कहना चाहिए। मुझे भी लगता है, लेकिन मैं जानबूझ के उसको कहता ज़रूर हूँ। इसलिए कहता हूँ कि कभी-कभी लोगों को बात लगती है और लगने के बाद व्यक्ति बदल जाता है। तो मैं जो भी आपसे कहता हूँ, गुस्सा में भी बात करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि आप सक्सेस कैसे हो सके। तो ठीक है सर, कंटिन्यू। चलिए सर, बहुत-बहुत शुक्रिया। समय भी हमारा हो चला है। तो हरदीप सर, अगर परमिशन हो